वाराणसी की ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद में वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज और इसी मामले को लेकर जो कोर्ट का फैसला है इस मामले पर मध्य प्रदेश से भोपाल से बीजेपी के विधायक जो हैं रामेश्वर शर्मा, उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की भावना जल्द पूरी होगी। क्या कहा सुनवाते हैं आपको। बाबा विश्वनाथ काशी के मंदिर में ज्ञानव्यापी के प्रकरण में हिंदुओं के पक्ष की याचिका को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों शंकर के भक्त, महादेव के भक्त, हरि के भक्त और बनारस के पुजारी ये सब चाहते हैं कि ज्ञानव्यापी पर निर्णय हो और जहां शंकर की भूमि है वो शंकर के भक्तों को प्राप्त हो। हमें उम्मीद नहीं, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तथ्यों के आधार पर और भक्तों की भावनाओं के आधार पर, प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख पर आज नहीं तो कल न्यायालय भक्तों के पक्ष में न्याय देगा और ज्ञानव्यापी में भगवान शंकर के हर हर महादेव के नारे गूंजेंगे। सुना, आगे भी यही वातावरण बना रहे और एक दूसरे के धर्म के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रहे कि कौन अपने धर्म के प्रति कितना संवेदनशील है और वो कौन सी बातें हैं जिनको छेड़ देने से दिक्कत खड़ी होती है। इसमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अभी मुस्लिम कट्टरपंथी समाज मुसलमानों पर हावी है, लेकिन एक उदारवादी समाज का इमरजेंस हो रहा है और उस उदारवादी समाज का इमरजेंस होने में उन्हें समय लगेगा, क्योंकि भारत में हिंदू बहुत पुराना धर्म है। इनमें उदारवादी समाज निरंतर चला है। शास्त्रों में भी जो 6 शास्त्र हैं उसमें एक चारवाक का भी दर्शन है, यानी जो भगवान को नहीं मानता, हमने उसको भी 6 फिलॉसफीज में शामिल किया हुआ है। और इसलिए अभी उस तरह की अपेक्षा हमें मुस्लिम समाज से नहीं कर पानी। अभी हम इतनी अपेक्षा करें कि जो न्यायालय के फैसले हों वो उनको स्वीकार करें, जो सबूत हों वो उनको स्वीकार करें, जो अभी तक होता रहा है। इस मामले में भी आप मेरी खुशी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन नंदी जी वहीं रह गए। और अहिल्याबाई होलकर जी अगर चाहती तो उस समय नंदी जी का मुँह घुमा के इधर कर देती, लेकिन वो जानबूझ के नंदी जी। अब आपको मैं बताऊं, मैं जब वाराणसी गई, मैं अभी पूरे 1 महीने वाराणसी में थी, कार्तिक पूर्णिमा से दत्त पूर्णिमा तक 2021 में। तो मैं उस नंदी के गले में झूल के उसको कान में यही बोलती थी कि दद्दू इधर कब तक देखोगे, कोई रास्ता तो निकाल दो। मैं उनको बड़ा भाई कहती हूँ नंदी जी को। मुझे लगता है दद्दू ने रास्ता निकाल दिया। भगवान जल्दी अवसर देगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रदेश सरकार के कर्ज लेने की। तो मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। 10 सालों के लिए कर्ज लिया जाएगा और 2000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेने जा रही है। अभी तक के कर्ज की बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार पर 3 लाख करोड़ का लगभग कर्ज है। सरकार के एक बार फिर से कर्ज लेने पर सियासत हुई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। सरकार भ्रष्टाचार के लिए कर्ज लेती है, ये आरोप लगाया है। बीजेपी ने जवाब दिया है, कहा हम विकास कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं। का आर्थिक व्यवहार तमाम प्रकार के मापदंडों के अनुसार ही होता है। किसी भी प्रकार से, चाहे ऋण लेने का मामला हो या विकास कार्यों की दृष्टि से खर्च करने का मामला हो, केंद्रीय रिजर्व बैंक, केंद्र की सरकार और जीडीपी की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने ना किया है, ना करने वाली है। और एक अच्छी चलती, विकास करती, जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली सरकार का कर्ज लेना बुरा नहीं होता, यदि
वो मापदंडों के भीतर है, मर्यादा के अंदर है।